प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तब कथा सुनने का भाव हृदय में उत्पन्न होगा। कल हमने आपने महिमा श्रवण किया, कल की भांति आज फिर आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र जी परिहार, श्रीमती चंदा जी व्यासपीठ का पूजन किए। उपस्थित आप समस्त कथा अनुरागी सुधी श्रोता बंधु, माताएं बहनें, हमारी ये बाल मंडली, आज हम और आप भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। क्यों? एक बहुत पहले की मैं बात बताऊं, एक भाई साहब अपनी अर्धांगिनी श्रीमती जी के साथ चले गए राम कथा में। ये सत्य घटना है, वो कथा वथा सुनते नहीं थे। पत्नी ने बहुत दबाव दिया कि कथा हो रही है, चलो एक बार तो चलो, और संयोग बस पहले दिन पहुंच गए राम कथा में। कथा में उस दिन बाबूजी हाँ, बाबूजी हाँ, बड़ी कृपा, बैठिए भैया, इसको हटाओ। कथा के बीच में आप लोग सब न करें, कथा के बाद जो चढ़ाना है वहां चढ़ाइएगा, ठीक ना। संयोग से पहले दिन पहुंचे, उस दिन शिव विवाह की कथा चल रही थी। किसी तरह 3 घंटा 4 घंटा तो बिताए। जब वापस जाने लगे तो अपने पत्नी पर वो बहुत नाराज भये। बेवकूफ बनाती हो, बोल कर लाई राम कथा सुनने चले, यहां शिव जी की कथा चल रही है, यही कथा सुनती हो, तुमको पता भी नहीं कि राम जी की कथा है कि शिव जी की कथा है। नए नए श्रोताओं के मन में यह प्रश्न आता है, राम जी की कथा में पहले शिव जी की कथा क्यों आई? फिर वही बात जहां से आज की कथा प्रारंभ किया मैंने, भगवान शंकर को विश्वास कहा गया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। कितनी भी चौकड़ी भांज लीजिए, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपके हृदय में, आपके मन में कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, आप कथा पांडाल में बैठकर भी कथा सुनने वाले नहीं हैं। शंकर जी विश्वास है और मैया श्रद्धा है। दोनों का कथा प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी जी ने दोनों का विवाह करवाया। क्यों? जहां श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक राम जी की कथा रूपी गंगा का प्रादुर्भाव होने वाला नहीं है। कथा गंगा निकले, इसलिए श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया गया। गोस्वामी जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। गणपति सरस्वती जी की वंदना से प्रारंभ किए। शंकर जी, पार्वती जी, गुरु स्वरूप में शंकर जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी महाराज, सीता जी, राम जी, सबको प्रणाम किया। अंतिम श्लोक बाबा लिखते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। कहते हैं गोस्वामी जी, नाना पुराण, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें केवल 11 प्राप्त हैं, बाकी विलुप्त हैं। और इनके बाद जितने रामायण है, रामायण कितने हैं? रामायण 100 अपार। रामायण 100 करोड़ से भी अधिक है। आपको एक मैं कथा सुनाऊं, मानस पीयूष में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन है। राम जी के समय लीला में जितने लोग थे, सबने एक एक रामायण लिखी, और जिसने जो देखा उसने वो लिखा।
किसी के रामायण में किसी प्रसंग का विस्तार था, किसी रामायण में किसी दूसरे प्रसंग का विस्तार था। उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने एक रामायण लिखी जिसका नाम था हनुमान नाटक। और हनुमान जी महाराज भोजपत्र पे नहीं लिखे थे, गोस्वामी जी तो भोजपत्र पे लिखे थे। आपके बगल में राजापुर गांव है, कभी अवसर मिले तो जाकर देखिए, वहां पर संभवतः अयोध्या कांड की प्रति रखी हुई है, गोस्वामी जी वाली, मैंने दर्शन किया है उनका। श्री हनुमान जी महाराज शिलाखंड पे, पर्वतों के शिलाखंड पे अपने नख से, नाखून से पूरी राम कथा लिखे शिलाखंड पे। आज भी कोई महापुरुष कोई किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो किसी दूसरे महापुरुष के पास जाते हैं उस ग्रंथ की भूमिका लिखवाने के लिए। भूमिका लिखी जाती है ना, 2 शब्द भूमिका। क्यों? कोई बहुत बड़ा आदमी जब मेरे किताब के ऊपर भूमिका लिखेगा तो ये मेरी किताब भी प्रमाणिक हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज जब हनुमान नाटक लिखे तो सोचे कि भूमिका कौन लिखेगा, तो पहुंचे आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी के पास। क्यों? वाल्मीकि जी एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिख चुके थे, यदि वो भूमिका लिख दें तब ये मेरा जो ग्रंथ है ये प्रमाणिक हो जाएगा। पहुंचे हनुमान जी महाराज, शिलाखंड को लेकर निवेदन किया, वाल्मीकि जी पढ़े। पढ़ने के बाद हनुमान जी से बोले, हनुमान जी भूमिका तो लिखूंगा लेकिन एक वचन दीजिए, उसके बाद मैं जो कहूंगा आप करेंगे। हनुमान जी महाराज बोले, करूंगा। अब वाल्मीकि जी जब हनुमान जी की राम कथा पढ़े, लिखी हुई हनुमान जी द्वारा, तो सोचने लगे यदि ये राम कथा समाज में आ गई तो मैंने जिस राम कथा को लिखा है उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं, वो तो समाप्त हो जाएगा। अब करें क्या? तो भूमिका तो वाल्मीकि जी ने लिखी और लिखने के बाद अब हम जो कहेंगे आप करेंगे। हनुमान जी कहें आज्ञा करिए। वाल्मीकि जी ने कहा जितने शिलाखंड हैं इनको समुद्र में डाल दीजिए। अब श्री हनुमान जी महाराज तो वचन दे चुके थे, गिरे हुए मन से पूरी राम। और धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिससे कहिए कि मानस की एक चौपाई सुनाओ, अंगूठा लगाने वाला है, खेत में हल चलाने वाला है, वो भी गाएगा, ए जी मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भावना अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये क्या है? मानस की पूरे समाज में पहुंच है और पकड़ है। देखिए, बात वो जो समझ में आ जाए, बात वो जो समझ में आ जाए। हमारे में बहुते ज्ञान भरा है लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपके समझ में ही बात नहीं आ रही है तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ निकला है? बात जो जहां से निकले वहां प्रवेश कर जाए। गोस्वामी जी महाराज 7 दिन तक संस्कृत में लिखते रहे इस राम कथा को। दिन भर लिखते थे, रात को जब सोते थे, सवेरे जगते थे तो कल दिन भर जितना लिखा था सब मिट गया। 7 दिन चला ऐसे। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर और मां भवानी जी ने स्वप्न में गोस्वामी जी को आदेश देते हुए कहा, गोसाई जी आप श्री रामचरितमानस संस्कृत में नहीं, आप इसको गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों? अंगूठा लगाने वाला भी इसको सुन के समझ पाए, न पढ़ पाए तो कम से कम सुन के समझ पाए। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में सबकी वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना से प्रारंभ किए। बंदौ प्रथम महीसुर चरना है, संतों की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए,
नाम भगवान की वंदना किए और सबको प्रणाम करके गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग में लेकर गए। प्रारंभ में जिन पंक्तियों को हमने और आपने श्रवण किया, प्रयाग में प्रत्येक वर्ष 1 माह का मेला लगता है। अब की बार तो अर्ध कुंभ लगा था, अगले वर्ष भी 1 माह का मेला लगेगा। पूरे देश के ऋषि मुनि आकर वहां स्नान करते हैं, त्रिवेणी जी में सत्संग करते हैं। देखिए, संत को भी त्रिवेणी कहा गया है। जो जग जंगम तीरथ, संत चलते फिरते प्रयाग है। वहां प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको रीवा छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। प्रयाग ही आपके दरवाजे और आपके नगर घूम घूम कर आपको त्रिवेणी जी का स्नान कराते रहते हैं। ये संत की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहाई चाह एही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। त्रिवेणी में स्नान करना है तो एक उपाय है, सत्संग करिए, सब बनेगा। पूज्य कबीरदास जी की एक रचना है। कबीरदास जी कहते हैं, अरे संतन के बस संग लाग रे समझ रहे हैं ना? हाँ, पीछे पीछे चल पड़िए। लाग रे मने उनके पीछे पीछे चल पड़िए। वो भले ना देखें, आप उनको देखते रहिए। आपके पीछे पीछे कोई चलने लगे तो कितने देर अनदेखा करिएगा? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाकर पूछे, भाई क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? तो आप भी उनसे बात पूछिए मत उनके साथ। तो पूरी व्यवस्था सरकार करती है ना। आप इस सेक्टर में अपना कैंप लगाइए, आप उस सेक्टर में अपना कैंप लगाइए। उस समय पूरी व्यवस्था भरद्वाज जी देखते थे। क्यों? उनका वहीं पर आश्रम था। मेला क्षेत्र का, परिसर का पूरा मैनेजमेंट भरद्वाज जी के हाथ में था। सारे मुनियों को वही स्थान, वही जमीन काट के देते थे। आप यहाँ अपनी कुटिया लगाइए, आप वहाँ कुटिया लगाइए। 1 माह रहने के बाद जब मुनि लोग विदा लेकर जाने लगे तो एक महात्मन है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। यज्ञाचार्य हैं ये याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी सबको विदा करते रहे, परंतु जैसे याज्ञवल्क्य जी विदा मांगने आए है, भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ के लौट गए। कहे, मुनिवर सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। आदर पूर्वक लेकर आए, आश्रम में आकर दिव्य आसन पर पधराया, उनको चरणों को पखारा, पूजन किया षोडशों प्रकार। जब पूजन वजन हो गया तो याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर आपने मुझे क्यों रोका? आपको भी कोई अचानक जाते जाते रोक ले तो आप पूछेंगे ना, भाई काम बताइए क्यों रोक दिया हमको? तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से प्रश्न किया कि आपने मुझे रोका क्यों? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कहते हैं, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है, और छोटा मोटा संशय नहीं, संशय बड़ मोरे, बहुत बड़ा संशय है। आपको रोकने का एक ही कारण है कि मैं जानता हूं कि मेरे इस संशय को धरती पर आपको छोड़कर दूसरा कोई दूर करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या संशय है आपको? अब आप उनका प्रश्न सुनिए। प्रश्न सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी।
इतने बड़े महात्मा हैं और इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं। आप जानते हैं भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से क्या पूछा? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि कल से भरद्वाज जी प्रश्न किए कि राम कौन है, ये मेरा प्रश्न है। अब आप कहिए, आप में से ऐसा कोई है कि जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? आप कहेंगे महाराज हमारे घर का 5 साल का बेटा बता देगा राम कौन है। एक बात समझिएगा, भक्त और अभक्त का यदि परिचय करना हो, पहचान करना हो तो बड़ा सहज व्यवहार है। बोली सब बता देती है। ये जो बोली है, कहते हैं हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। यहां जैसा चिंतन चलता रहेगा वैसी ही भाषा हमारे मुख से बाहर निकलेगी। यदि चालाकी भरी बात यहां चल रही है तो यहां से भी चालाकी दिखाई पड़ेगी। कहो दुकान देखें आप, दुकान कोई नहीं देखे हैं? शटर वाला दुकान, कोई बहुत सुंदर दुकान हो, उसका शटर बंद हो, बाहर से खूब सुंदर पेंट वेंट लगा हो, आगे गेट पर गमले उमले भी सजाए गए हो, लेकिन ऊपर बोर्ड नहीं लगा है कि किसका दुकान है। यदि बंद है तो पता चलेगा क्या कि किसका दुकान है? लेकिन माई बाप जैसे शटर ऊपर गया, शटर खुलते पता चलेगा भीतर कोयला भरा है कि भीतर हीरा रखा हुआ है। ये शटर उठते पता चलेगा। उसी प्रकार ये दुकान बाहर से कितना सुंदर हो जाए, पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या है। लेकिन जैसे ये शटर खुला, शटर के खुलने के बाद ही पता चलेगा कि भीतर कचड़ा भरा है कि भीतर भगवान की भक्ति भरी है। ये मुख खुलने के बाद पता चलता है। एक छोटा सा बच्चा है, केयूर यादव, देखिए आज उसकी याद आ गई। नागपुर में छोटा सा बच्चा है केयूर, हमारे नानक भैया का बेटा है। मुश्किल से कितना होगा, 7 साल 8 साल का। अभी मैं गया था होली के 2 दिन पहले नागपुर, तो बता रहे थे लोग कि महाराज ये स्कूल के परीक्षा पत्र में प्रश्न का उत्तर नहीं लिखता, केवल काली माई और शंकर भगवान का फोटो बना के चला आता है। घर के पूरे दीवार पर काली माई शंकर भगवान बनाया है। और मैं अपना अनुभव बताऊं, उस छोटे से बच्चे से आप कोई भी बात करिए, कोई भी बात, वो तुरंत घुमा घुमा कर शंकर भगवान तक पहुंचा देता है, काली माई तक पहुंचा देता है, राम जी तक पहुंचा देता है। छोटा सा बच्चा। कई बूढ़ लोग ऐसे ऐसे हैं धरती पर, है भगवान बचावे। अब हमारे पूज्य महाराज जी घर में गए थे तो एक बुजुर्ग थे घर में, घर के बुजुर्ग कमरे में बैठे थे। महाराज जी गए, प्रणाम करके बैठे, बोले बाबा भजन करते हैं? बोले महाराज 4 बेटे हैं मेरे। अच्छा, माला नहीं जपते बाबा? चारों के 2-2 बेटे महाराज। आप प्रश्न क्या किया जा रहा है, उत्तर क्या दिया जा रहा है? उनका दोष नहीं है। पूरा जीवन जहां बीतेगा अंत भी वहीं बीतने वाला है। यदि बचपन में भजन नहीं आया तो 55 के बाद भी भजन होने वाला नहीं है। कोई हो, ये मुख खुलने से पता चलता है हम हैं क्या। भक्त जब बात करता है ना तो केंद्र में भगवान खड़े रहते हैं, और जो भक्त नहीं रहता है उसकी वार्ता के बीच में भगवान नहीं संसार का विषय खड़ा रहता है। ये मूल अंतर है। भरद्वाज जी कहते प्रभु राम जी कौन है? आप मुझे बुझा कर कहिएगा, भोजपुरी शब्द है बुझाकर, बुझाता, समझ रहे हैं ना आप लोग? बुझाई अर्थात जब तक मैं समझ न लूं तब तक आप बंद मत करिएगा। कहिए बुझाई अर्थात जिस भाषा में
जितनी सहजता से मेरे समझ में बात आ जाए आप उसी भाषा का प्रयोग करिएगा। हमको समझा कर बताइए राम जी कौन है। मुनिवर, एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के बेटे राम, जिनकी पत्नी का हरण भया, राम को क्रोध आया, युद्ध में जाकर राम ने रावण का वध कर दिया, उस राम को तो मैं जानता हूं। फिर प्रश्न कहां से आया? मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं, या शंकर जी जिसको जपते हैं वो कोई और राम, अब मैं जिसको जानता हूं ये कोई और राम? आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहें, थोड़े में सुनाऊं कि पूरा विस्तार से सुनाऊं? एक बात कहूं, पूजा भजन कथा इसको शॉर्टकट में नहीं अपनाना चाहिए, इससे अच्छा मत करिए। क्यों? जहां संक्षेप में गए वहीं संशय पकड़ेगा। आजकल पूजा भी एकदम समय के हिसाब से, यजमान कही आधी घंटा वाला पूजा करूं कि 1 घंटे वाला कि 4 घंटा वाला। अभी एक विवाह में गया था मैं, बारात पहुंची, दूल्हा आंगन में गया विवाह करने के लिए, द्वार पूजन के बाद आंगन में गया, मैं बाहर निकलकर भोजन करके आया, तब तक विवाह पूरा। सरकार विवाह पूरा। अब ऐसा विवाह नहीं टूटेगा तो कौन सा विवाह टूटेगा, आप बताओ? है? कथा कभी संक्षेप में नहीं सुननी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया, भरद्वाज जी थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको, आप कहु सो कथा नाथ बेसारी। हे नाथ, आप उस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहते मुनिवर मैं आपकी चतुराई को समझ गया, आपको कोई संशय कोई भ्रम नहीं है। आपने जानबूझकर मूढ़ की भांति मेरे से प्रश्न किया कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको राम जी की कथा सुना दूं। आपके जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन कथा को नहीं सुनाएगा। जैसे आपने प्रश्न किया ठीक वैसे एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था, उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच की एक कथा सुनिए। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य जी बोले, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, केवल सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी,
बार। मानस में जब जब जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां कोई न कोई विशेष घटना घटी है। ये प्रबंधन है, गोस्वामी जी के लेखनी का प्रबंधन है। ये एक बार क्या हुआ? एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती, पार्वती जी का पिछला जन्म, मां सती के साथ कैलाश से नीचे उतर के दंडकारण्य, कहे तो पंचवटी नासिक के पास दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के पास राम कथा सुनने पहुंच गए। आप कहोगे शंकर भगवान गए है? देखिए, कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए नीचे उतरना ही पड़ेगा। बिना नीचे उतरे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। नीचे उतरने माने छत से नीचे ना उतर जाए, मन से नीचे उतरे। कहो, मन से नीचे उतरे, अर्थात अपने को छोटा मानिएगा और सामने वाले को जब बड़ा मानिएगा ना, तो बड़ा छोटे से लेता नहीं है, बड़ा छोटे को सदैव देता है। जहां आप छोटा बने, आपकी झोली दिन रात भरना प्रारंभ कर देगी और कभी रिक्त नहीं होगा। शंकर भगवान सती जी के साथ नीचे उतरे, कैलाश से पहुंचे अगस्त्य जी के पास। अगस्त्य जी ने देखा, भाई कैमरे के सामने से कोई ना जाए, कथा लाइव जा रही है ना यूट्यूब पर, जाना है तो थोड़ा झुक के जाइए, नहीं तो पीछे से जाइए। कल रस्सी बनवा दी। मां कथा मुने बरज बखाने, राम कथा मुने बरज बखाने। सुना कौन? केवल सुनी महेश परम सुख माने। सुनी होती तो लिखते गोस्वामी जी, सती महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरे, ऋषि पूछी हरे, भगति सुहाए, शंकर भगवान कथा सुने। अब देखिए, मैं आपको कथा सुना रहा हूं ना, कथा पूरी करने के बाद हमको दक्षिणा मिलेगी। सरकार, ये व्यवहार है। यज्ञ के बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, नहीं तो उस यज्ञ का फल यज्ञ कराने वाले को मिलने वाला नहीं है। शंकर भगवान कथा सुने तो बाबा सोचे कि दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा, अगस्त्य जी आपने मुझे कथा सुनाई, कहिए क्या दक्षिणा दे दूं आपको। अगस्त्य जी सोचे संसार का कोई जीव रहता तो उससे अर्थ मांग लेता, लेकिन शंकर जी अर्थ नहीं, ये तो परम अर्थ प्रदान करने वाले हैं। राम जी की भक्ति देने का टेंडर केवल शंकर जी के पास है। बिना शंकर जी के पास गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अर्थ तो किसी और से मांग लूंगा, आज शंकर जी से अर्थ नहीं, बाबा से परम अर्थ मांगूंगा। दक्षिणा के रूप में अगस्त्य जी ने राम जी की भक्ति मांगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी कहते हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोड़। अयोध्या वासियों से उत्तरकांड में राम जी ने कहा क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर।
बिना शंकर जी की सेवा किए कोई मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। हम लोग राम जी के भगत, शिव जी के भगत जी को देखना नहीं चाहते। क्यों? हम उनसे बड़े हैं। जो अपने को बड़ा मान रहा है वही सबसे छोटा है, और जो अपने आप को छोटा मानता है माई बाप, वही संसार का सबसे बड़ा आदमी है। उसी के भीतर बड़प्पन भरी है। राम जी की भक्ति शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रदान किया। विदा मांगकर सती जी को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश की ओर चले। नीचे नहीं, ऊपर से। बाबा आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। आपसे प्रारंभ में निवेदन किया, त्रेता युग का समय था। राम जी का अवतार भी भया है। राम जी 14 वर्ष के वनवास में हैं। उसी दंडकारण्य के पंचवटी में हैं। पंचवटी में और बगल में अगस्त्य जी की कुटिया से शंकर जी कथा सुन के चले, और उसी समय रावण आता है यति का रूप धारण करके, और मेरी सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। ऊपर से बाबा मैया के साथ जा रहे हैं, नीचे रावण मेरी मां को उठा के ले गया, और राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया के वियोग में जीव की भांति रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। शंकर जी जाते जाते सोचने लगे, कथा सुना हूं तो कान धन्य भया। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, यदि दर्शन मिल जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएं, लेकिन जाऊं कैसे? क्यों नहीं जा सकता? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब को। भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। यदि मैं प्रत्यक्ष चला गया तो भगवान का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा, इसलिए जा नहीं सकता। कैसे दर्शन होगा? शंकर जी, अब आप दर्शन करिए। कैलाश है उत्तर दिशा में, राम जी सीता जी को ढूंढते कहां जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में। कोई उत्तर जाएगा और कोई दक्षिण जाएगा तो आपस में मिलन होने वाला है क्या? दर्शन कैसे होगा? शंकर जी परेशान कि दर्शन होगा कैसे? शंकर जी परेशान हैं। नीचे राम जी शंकर जी के भाव को जान गए। राम जी सोचे मैं तो दक्षिण जा रहा हूं, बाबा उत्तर जा रहे हैं, भेंट हो नहीं पाएगा। फिर राम जी रोते रोते लक्ष्मण जी से कहे, भाई दक्षिण तो बहुत दूर तक देख लिए, थोड़ा उत्तर दिशा की ओर बढ़कर देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं गई हैं। राम जी अपना मार्ग बदल के और जिधर बाबा जा रहे थे उधर दौड़ पड़े राम जी। और जैसे शंकर भगवान ने राम जी को देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा। शंभु समायते ही राम ही देखा। उपजा ही अति हरस विशेषा। उपजा ही अति हरस विशेषा। ऊपर से जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। आस कही चले वो मनोजन सावन। आस कही चले ओ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता। चले जाता शिव सती समेता।
शंकर भगवान ने राम जी को देखा, परिणाम उपजा हिय अति हर्ष। हर्ष नहीं हुआ, अति हर्ष हुआ। और देखिए, प्रसन्नता तो ठीक है, परंतु जब अचानक प्रसन्नता आ जाए तो जीव पागलों की भांति व्यवहार करने लगता है, लौटने लगता है, नाचने लगता है, एकदम दौड़ कर ऊपर भागेगा, नीचे उतरेगा, बाहर जाएगा, भीतर दौड़ेगा। क्यों? शरीर पर सुधि समाप्त हो जाती है। क्यों? सही ना? शंकर भगवान को हर्ष नहीं भया, अति हर्ष भया। तो क्या किए? निकाले अपन डमरू, लगे डम 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 डमरू बजाने ऊपर। नीचे राम जी रो रहे हैं। आप दर्शन करिए, राम जी सीता मैया के वियोग में रो रहे हैं और शंकर भगवान ऊपर नाच रहे हैं। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करेंगे, यदि वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप नाचेंगे? कहिए। आप जिसको हृदय प्राण की भांति प्रेम कर रहे हो और वो यदि रोता हुआ दुख में दिखाई पड़ जाए, आप नाचेंगे? तो शंकर भगवान नाच क्यों रहे हैं? वो देखिए, बाबा सब जानते हैं कि राम जी रो नहीं रहे, प्रभु तो लीला चल रही है, लीला। आनंद में आने का कारण क्या? शंकर भगवान घड़ी देखे, अपन देखे कि सुबह का 8 बजा है, सीता जी का हरण हो गया। अब राम जी चल पड़े हैं। 10 बजे तक जटायु जी के पास पहुंचेंगे, 11 बजे तक जटायु जी की अंतिम क्रिया कर देंगे। 11 बजे चलेंगे तो 1 बजे तक शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। दोपहर में भोजन करेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, नवधा भक्ति सुनाएंगे। 3 बजे शबरी जी के पास से चलेंगे भगवान तो 4 बजते बजते पंपा सरोवर पहुंचेंगे। आज शाम को 1 घंटा वहां विश्राम करेंगे, नारद जी मिल के चले जाएंगे। 5 बजे भगवान चलेंगे, 5:30 बजे तक शाम तक ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचेंगे। और जैसे राम जी ऋष्यमुख पर्वत के पास आएंगे, सुग्रीव मुझ हनुमान को भगवान का परिचय लगाने के लिए भेज देंगे, पता करने के लिए आज भगवान के दर्शन का और उनके शरण में जाने वाला दिन आ गया है, आज प्रभु से मिलन का दिन आ गया है। ऐसा सोच के बाबा नाचने लगे ऊपर, खूब आनंद मनाए ऊपर से। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार करके वहां से चल पड़े। शंकर भगवान तो सच्चिदानंद बोल दिए। सती जी जब सुनी सच्चिदानंद तो एक बार बाबा को देखें, एक बार राम जी को देखें। क्यों? जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद है, ये भगवान है। भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। एक कामी व्यक्ति की भांति ये रो रहे हैं। आप दर्शन करिए, सती जी को राम जी में जीव की भांति विषय का दर्शन हो रहा है और शंकर जी में ब्रह्म, शंकर जी को ब्रह्म का दर्शन। क्यों? अस कही चले मनोज गोस्वामी जी ने यहां शंकर जी का नाम मनोज नसावन कहा। मनोज यानी काम, कामदेव। जो कामदेव को समाप्त करने वाले हैं वो शंकर जी। दोष किसी में नहीं होता है, वो दोष हमारे अपने नेत्र में होता